नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं हीगल से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीगल का जन्म कब हुआ था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1770 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक को आदर्शवाद का एक प्रमुख उन्नायक माना जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीगल को। हीगल को आदर्शवाद का एक प्रमुख उन्नायक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसने कहा कि चेतना तत्व या विचार तत्व सृष्टि का सार तत्व है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल ने कहा था चेतना तत्व या विचार तत्व आइडिया ही सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीगल द्वारा। द्वंद्वात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रतिपादन हीगल ने किया, उसके बाद कार्ल मार्क्स ने उसको ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा कि तार्किक ही वास्तविक है, वास्तविक ही तार्किक है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीगल। हीगल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह किसका विचार है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना पुष्ट होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल। हीगल युद्ध को अनिवार्य मानता था, ठीक है, वो युद्ध को अच्छा मानता था। वो कहता था युद्ध होना एक बहुत अच्छी बात है। नंबर 8 है, किसने कहा कि दास अपनी स्थिति में स्वयं सद्गुण अर्जित करता है जबकि स्वामी सद्गुण से शून्य हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल। हीगल कहता था कि दास है, दास का मतलब आधुनिक युग में मजदूर। मजदूर में हर स्किल रहता है, ठीक है, हर सद्गुण रहता है। वो मजदूरी भी कर लेता है, वो इलेक्ट्रीशियन भी बन जाता है, मतलब वो तरह तरह का उसमें सद्गुण रहता है। पर जो स्वामी रहता है, जो पूंजीपति है, वो बस पैसा लगाना जानता है, वो मजदूरी नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं जानता है, वो किसानी नहीं कर पाएगा, वो ठीक है, वो सद्गुण से शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसने कहा कि परिवार एक ऐसा मानवीय संबंध है जो विशेषोन्मुखी परायथवाद पर आधारित है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीगल। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल। हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता था, ठीक है, इसीलिए वो कहता था कि राज्य की अवज्ञा करना मतलब ईश्वर की अवज्ञा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा कि सारा सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर तत्वों या विचारों के संघर्ष का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीगल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हीगल के विचारों पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटो, अरस्तु और रूसो, इन तीनों का प्रभाव हीगल पे था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक हीगल द्वारा नहीं लिखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी हीगल द्वारा नहीं लिखा गया। ये तीनों बुक है वो हीगल का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसने कहा कि राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त सर्वशक्तिमान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल। हीगल राज्य को नैतिक मानता था और सर्वशक्तिमान मानता था। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि हीगल राज्य को कैसा मानता है, तो हीगल राज्य को नैतिक और सर्वशक्तिमान मानता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने कहा कि स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति उन्मुख इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं अपितु राज्य की इच्छा के अनुसार कार्य करना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीगल। हीगल मानता था कि स्वतंत्रता वो नहीं है कि व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करने लगे, ठीक है, स्वतंत्रता वो होती है जो व्यक्ति राज्य की इच्छा के अनुसार कार्य करे। हीगल ऐसा क्यों बोलता था कि व्यक्ति को राज्य के अनुसार कार्य करना चाहिए? क्योंकि राज्य नैतिक है, ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति काम करेगा, जो राज्य बोलेगा करने के लिए, वो काम भी नैतिक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हीगल के स्वतंत्रता पर विचार। सो ऑप्शन ए है सकारात्मक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है सकारात्मक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सकारात्मक स्वतंत्रता। हीगल ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया। हीगल के अनुसार सामाजिक जीवन
के नैतिक प्रकृति में कितनी गतियां पाई जाती हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। हीगल ने सामाजिक जीवन के नैतिक प्रकृति में 3 गतियां बताई, कौन कौन सा है। पहला है परिवार, ठीक है, परिवार को आप वाद भी कर सकते हैं। उसके बाद वाद पर से क्या आता है, प्रतिवाद, ठीक है। तो सेकेंड वाला है जो वो नागरिक समाज, नागरिक समाज प्रतिवाद है। और जो लास्ट वाला आता है तीसरा है राज्य, तीसरा है राज्य जो संवाद है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसके अनुसार हीगल सर्वाधिकारवादी सिद्धांतों का पिता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेपर। वेपर हीगल को सर्वाधिकारवादी सिद्धांतों का पिता मानता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिवार को वाद, नागरिक समाज को प्रतिवाद और राज्य इनका संवाद है। यह ऐतिहासिक विकास का प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीगल ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ वर्तमान विकल्पों में से मनपसंद तरीकों का चुनाव नहीं, इनका अर्थ अपने आचरण को निर्धारित नियमों के अनुरूप धारण है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीगल। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।